अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फारूक मलिक और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, मैं इस वक्त बहावलपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी में मौजूद हूं, जो कि पंजाब का दूसरा बड़ा इल्मी खजाना है। ये सेंट्रल लाइब्रेरी रियासती दौर की है। बहावलपुर के नवाबीन जो है वो इल्म से बेबहा मोहब्बत करते थे। 1924 में ये लाइब्रेरी मुकम्मल हुई थी और नवाब ऑफ बहावलपुर ने इसको मुकम्मल किया था। नवाब सादिक खान पंजुम ने इसको मुकम्मल करवाया। उसके साथ साथ इसमें 1 लाख से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। ना सिर्फ जो जदीद किताबें हैं वो इसमें मौजूद हैं, बल्कि पुराने कलमी नुस्खे, कुरान पाक के नुस्खे वो भी मौजूद हैं। और रियासत बहावलपुर के टाइम के और पाकिस्तान बनने से पहले के जो अखबारात होते थे वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, ना सिर्फ यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पर जो रिसर्च है वो करते हैं, बल्कि इसकी जो बिल्डिंग है ये भी एक इटालियन तर्ज की बड़ा एक खूबसूरत नादिर नमूना है, दिलकश नमूना है। और आर्किटेक्चर का एक ऐसा खूबसूरत नमूना है। जिस तरह से बहावलपुर के नवाबीन ने यहाँ पर महलात तामीर करवाए थे, तो महलात की तर्ज के ऊपर यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और ये एक तारीखी मकाम है। और लोग यहाँ पर आते हैं, ख़ासतौर पे यहाँ पे ख़वातीन के अलग से एक इंक्लूजर बनाया गया है और उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी एक अलग लाइब्रेरी बनाई गई है। और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं इसको तो लोग यहाँ पे सेल्फियाँ बनाना नहीं भूलते। जो CSS PCS करने के लिए जो तालिब इल्म है वो यहाँ पे आकर रिसर्च भी करते हैं, अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं और इसकी जो मेंबरशिप है वो लेते हैं। और एक बड़ा खूबसूरत, एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है और लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं। और अब इसमें जो है पंजाब हुकूमत ने इसकी रेनोवेशन का काम शुरू किया हुआ है। हमने देखा कि पहले इसका जो कलर था वो वाइट था, लेकिन अब इसको एक रेडिश कलर दे दिया गया है। वाइट और रेड का कम्बिनेशन अब इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। हम इसके अंदर चलेंगे, यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं, तालिब इल्म पढ़ते हैं या के जो लोग हैं, उनको कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं और वो क्या क्या पढ़ रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी। सेंट्रल लाइब्रेरी बतौर तोहफ़ा दिया गया था नवाब सादिक की तरफ से पाकिस्तान की आवाम को, ताकि जो बहावलपुर रियासत के जो लोग हैं वो इससे अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और हुकूमत जो है इस लाइब्रेरी को अपनी असली हालत में लाने के लिए रिकन्स्ट्रक्शन करके इस पर जो है अपनी वर्किंग जो है ना मुकम्मल कर रही है आवाम के लिए, ताकि आवाम जो है इससे फ़ायदा उठा सके। जी, मैं पिछले तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे पढ़ने का। और बेहतर लगता है जब आप फिज़िकल जगह पे पढ़ रहे होते हैं और एक ऐसी जगह पढ़ रहे होते हैं जहाँ बाकी भी सारे पढ़ रहे होते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलती है पढ़ने की। यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल हैं और ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यूथ को भी चाहिए कि वो जो इंटरनेट की दुनिया या फ़िज़िकल दुनिया नहीं है उससे निकल के आए और फिज़िकल जगह पे बैठ के पढ़े, तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलीम है और मैं सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नवाब बहावलपुर की तरफ से बहुत बड़ा ये अतिया दिया गया बहावलपुर की आवाम के लिए। तो सब लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारी न्यू जनरेशन को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और अखबारात का मुताला करना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खजीना नूर है और मैं यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की हैसियत से काम कर रही हूँ। और ये जो हमारी लाइब्रेरी है ये नवाब साहब ने 1924 में बनवाई थी। 2024 में इसका जो वो है 100 साल पूरे हुए हैं, तो इसकी रेनोवेशन शुरू हुई है। बुक्स को हम डिजिटलाइज करवा रहे हैं और इसको कंप्यूटर पे सारा इसका डाटा जो होगा वो सेव करवा रहे हैं, ताकि आवाम को डायरेक्ट इंटरनेट से इसकी रसाई हासिल हो। और यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे बुक्स को ढूंढने के लिए पहले उनको मैनुअल तरीका इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब जो है जैसे ही वो बुक कोई भी तलाश करनी होगी आपको, तो वो सारा आपको इंटरनेट के थ्रू आपको कंप्यूटर के अंदर फीड करेंगे बुक और फ़ौरन आपको उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। जो तमाम दुनिया तरक्की कर रही है, अगर उनका जायज़ा लिया जाए, मुताला किया जाए, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जिन्होंने तालीम में हासिल किए, तालीम से हासिल किया, हमारा मुल्क इंडिया ही देख लें कि वहाँ पर जो है ना
ان کی کس قدر جو ہے تعلیمی جو ہے نا وہ استعداد زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہ ٹیکنیکل بھی زیادہ ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں سب سے پہلی بات یہ آج مطالعے کا شوق نہیں ہے، آج ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے نا ایسا برباد کر رہے ہیں جس سے ملک کو اور ملت کو کوئی فائدہ نہیں۔